पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। यह एकादशी श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और साथ ही दशमी के दिन किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन को शांत एवं स्थिर रखें। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में न लाएं। परनिंदा से बचें। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। भगवान विष्णु और विशेषकर विष्णु जी के बाल गोपाल रूप की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन अन्न वर्जित है। निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं भोजन करना चाहिए। ये दिन विशेष रूप से वैष्णव विष्णु के समर्थकों द्वारा मनाया जाता है। आप खाने में चावल और अन्य अनाज का प्रयोग न करें। बेऔलाद दंपति के मामले में पति और पत्नी दोनों को एक साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को रखना चाहिए। वैष्णव समुदाय के बीच श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्र ओपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जन्म और मृत्यु के समय में किए जाने वाले संस्कारों का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय कुछ महत्वपूर्ण संस्कार निर्धारित है जो केवल पुत्र द्वारा ही किए जाते हैं। पुत्रों के द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कारों से ही माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। माता पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध की नियमित क्रियाएं भी पुत्र द्वारा ही संपादित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जिन्हें संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा से करता है तो उसे संतान सुख ही अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन जोड़े से पति पत्नी व्रत रखते हैं और एक बेटे के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जिन दंपतियों को जीवन में पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती वो अत्यधिक परेशान रहते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्र एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिन दंपतियों को कोई पुत्र नहीं होता है उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश में वृद्धि होती है तथा मनुष्य सभी सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो दंपति इस व्रत को करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन के कलेश नष्ट हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एकादशी के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुधर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है।
हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपना सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मरूप राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो जा पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म की ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्रों की बात सुन लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सदा व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्म से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्लस हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उसकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हम उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद
उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय बही हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथासार। पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक वह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा व भक्ति रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है।